Good morning, children. Open your GK book on page number 25. Today we will study about hill stations of India. So you have to choose the correct option to name these hill stations. First one, this hill station in Meghalaya was once called the wettest place on the earth. ये जो हिल स्टेशन है मेघालय में, किसी समय इसको वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कहा जाता था. यह है चेरापूंजी. This next one, this hill station near Shimla has a cricket ground and a polo ground at an altitude of 2,444 meter. This is believed to be the highest cricket ground in the world. ये जो हिल स्टेशन है शिमला के पास, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है और पोलो ग्राउंड है 2444 मीटर्स की एल्टीट्यूड पे, और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है. एंड द नेम ऑफ दिस क्रिकेट ग्राउंड इज चेल. देन दिस इज अ विलेज इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट रिसीव्स very heavy rainfall that has earned it the name the Cherrapunji of the South. ये विलेज जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर है और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इसकी वजह से इसे नाम मिला है द साउथ ऑफ द चेरापूंजी ऑफ साउथ. तो इसका नेम है एग्यूम्बी. Then the name of this hill station in Jammu and Kashmir, located at an elevation of 2,600 meter, means meadows of flowers. It displays panoramic view of the whole valley of Kashmir and also of Nanga Parvat. ये जो the name of this hill station in Jammu and Kashmir is located at an, तो ये जो नेम है इस हिल स्टेशन का जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और ये 2600 मीटर्स की हाइट पे है. इसका मतलब होता है मीडोज ऑफ फ्लावर्स, और ये जो है एक पैरानॉर्मिक व्यू देते हैं होल वैली ऑफ कश्मीर की और नंगा पर्वत की. एंड इट्स नेम इज गुलमार्ग. देन दिस हिल स्टेशन लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला एंड इज नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशंस. ये जो हिल स्टेशन है ये केरला के वेस्टर्न घाट्स में है और ये अपनी टी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है. एंड इट्स नेम इज मुन्नार. देन सिक्स्थ वन, दिस हिल स्टेशन शेयर्स इट्स नेम विद द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज ऑफ राजस्थान. ये जो हिल स्टेशन है ये अपना नेम शेयर करता है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज ऑफ राजस्थान. राजस्थान की अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक के साथ. इट इज़ द होम टू द फेमस दिलवारा टेम्पल्स. ये दिलवारा टेम्पल्स फेमस दिलवारा टेम्पल्स का होम है और ये अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स जो है मार्बल्स पे उसके लिए जाना जाता है. एंड इट्स नेम इज़ माउंट आबू. दिस इज़ एन आर्टिफिशियल हिल स्टेशन नियर पुणे इन महाराष्ट्र. ये एक आर्टिफिशियल हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के पास पुणे में. ऑफन रेफर टू एज इंडियाज फर्स्ट हिल स्टेशन सिंस इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का ये फर्स्ट हिल स्टेशन है. एंड इट्स नेम इज लवासा. नेक्स्ट वन, दिस इज अ हिल स्टेशन इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल. ये हिल स्टेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है. ऑन ए क्लियर डे यू कैन सी ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा एंड माउंट एवरेस्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स इन दिस सिटी. किसी क्लियर डे में इस सिटी के कुछ पॉइंट्स से हम माउंट कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट को क्लियरली देख सकते हैं. Now students, move on page number 26. A page from history. Look at these pictures of some famous people from ancient and medieval India. ये जो pictures दिए हुए हैं ये कुछ famous people के pictures हैं ancient और medieval India से.
You have to read the descriptions and tick the correct answers. So first one is, she was a Rajput princess who never submitted to social norms. She wrote hundreds of devotional poems that people sing even today. ये एक राजपूत प्रिंसेस हैं जो कभी भी सोशल नॉर्म्स को सबमिट नहीं की, और उन्होंने बहुत सारे हंड्रेड्स डिवोशनल पोएम्स लिखे हैं जो आज भी गाए जाते हैं, और वो है मीराबाई. Second one, this Sanskrit writer probably lived in the 5th century. His poems and plays, including Meghaduta, Abhishan Shakuntalam, and Vikram Vaishyam, are considered masterpieces. ये जो संस्कृत राइटर हैं ये प्रोबेबली 5th सेंचुरी के हैं. इनकी पोएम्स और जो प्लेज हैं जो इंक्लूड करते हैं मेघदूता को, अभिशान शकुंतलम को और विक्रम वो वैश्यव्यम को, ये इनको मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, और वो हैं कालिदास. नेक्स्ट, ही रूल्ड दिल्ली फॉर ओनली 5 years फ्रॉम 1540 to 1545. He reformed the administration, built roads, developed a postal system, and introduced a coin called the rupiah, which became our modern rupee. इन्होंने दिल्ली को रूल किया 5 years तक, फ्रॉम 1540 to 1545. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म किया, रोड्स बनवाए, पोस्टल सिस्टम डेवलप किया, और इन्होंने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जिसे रुपया कहा जाता था, और वही आगे चल के आज हमारा मॉडर्न रुपी बना. एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज शेर शाह सूरी. नेक्स्ट, ही वॉज नेम्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया. मुगल इंडिया में इन्हें जिंदा पीर या लिविंग सेंट कहा जाता था, और वो हैं औरंगजेब. Then, which of the following ambassadors of Queen Elizabeth visited Akbar's court to obtain a फरमान for trading in गुजरात? वो कौन से एम्बेसडर थे क्वीन एलिजाबेथ के जो अकबर की कोर्ट में विजिट किए थे फरमान ऑब्टेन करने के लिए, गुजरात से ट्रेड करने के लिए? वो थे जॉन माइल्डेनहॉल. नेक्स्ट, शी वॉज ए मराठा रूलर इन द 18th century, मालवा किंगडम. She built many temples known for her bravery. She used to personally lead armies in battle. ये एक मराठा रूलर थी 18th सेंचुरी की, मालवा किंगडम की. इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए. ये अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं. ये पर्सनली बैटल में आर्मीज को लीड करती थी, और ये थी अहिल्याबाई होलकर. नेक्स्ट, शी वॉज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट तमिल पोएट ऑफ ऑल टाइम्स. ये जो हैं वो ऑल टाइम्स के परहैप्स ग्रेटेस्ट तमिल पोएट हैं. ही रोट द तिरुकुरल, ए वर्क ऑन इथिक्स एंड वैल्यूज. इन्होंने तिरुकुरल लिखा जो कि इथिक्स और वैल्यूज पे वर्क है, और वो हैं तिरुवल्वर. नेक्स्ट, ही वॉज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस एंड एपिक फ्रॉम पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा. ये ऑथर हैं रामचरितमानस के, जो कि एक एपिक पोएम है लॉर्ड रामा की लाइफ पे, और वो हैं तुलसीदास. नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड कौटिल्य, ही वॉज द एडवाइजर ऑफ मौर्यन रूलर चंद्रगुप्ता. इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है. ये एडवाइज़र थे मौर्यन रूलर चंद्रगुप्ता के. ही रोट द अर्थशास्त्र. ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर. इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और ये ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये हैं चाणक्य. नाउ यू कैन मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 27. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. फेस्टिवल्स हेल्प अस टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रिंग पीस एंड हार्मोनी विद इन आवर सोसाइटी. इंडिया को हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं. फेस्टिवल्स हमारी हेल्प करते हैं. हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. सो रीड सम ऑफ देम. फर्स्ट वन, द फेस्टिवल ऑफ उगादी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. जो उगादी फेस्टिवल है उससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में
न्यू ईयर की बिगिनिंग होती है। वुमेन डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ देयर होम्स विद ब्राइट रंगोली पैटर्न्स। औरतें अपने घर के एंट्रेंस को डेकोरेट करती हैं ब्राइट रंगोली पैटर्न से। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड ब्रह्मा स्टार्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स ऑन दिस डे। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड को बनाना स्टार्ट किया था। सेकेंड वन, द फेस्टिवल ऑफ मुहर्रम कॉमरेट्स द मार्टरेड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ग्रैंडसन हजरत इमाम हुसैन। ताजियास आर glittered replicas of the martyr's tomb and are carried in processions through the streets on the 10th day of the lunar month of मुहर्रम। ये जो मुहर्रम का फेस्टिवल है वो किसी घटना की याद दिलाता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन हजरत इमाम हुसैन की डेथ से रिलेटेड है। इसके लिए ताजिया को ग्लिटर किया जाता है और उसको प्रोसेशंस में ले जाया जाता है स्ट्रीट की तरफ से लूनर मंथ ऑफ मुहर्रम के 10th डे को। नेक्स्ट वन, नवरोज इज़ द ग्रेट फेस्टिवल ऑफ पर्सीज। पर्सीज का ग्रेट फेस्टिवल है नवरोज। दे रिंग इन न्यू ईयर ऑन दिस डे। वो इस दिन नए साल में प्रवेश करते हैं। थैंक्स गिविंग सेरेमनीज आर हेल्ड इन फायर टेम्पल्स। थैंक्स गिविंग सेरेमनीज होती है फायर टेम्पल्स में और स्पेशल फूड इज कुक्ड, स्पेशल खाने बनते हैं। नेक्स्ट, द फेस्टिवल ऑफ हेमीज इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख्स बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये फेस्टिवल ऑफ हेमीज है जो कि लद्दाख के बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। लामास परफॉर्म लाइवली मास्क्ड डांसेस। जो लामाज हैं वो मास्क पहन के डांस करते हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इंडिया के कौन से स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? वो है नागालैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट एंड्स द फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान। वो कौन सा फेस्टिवल है जो कि रमजान के फास्टिंग मंथ में मनाया जाता है? वो है ईद उल फितर। नेक्स्ट, द ज्यूज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज़। ज्यूज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा है? हनुका। व्हाट इज द व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेट एंड द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड देयर इज नॉट करेक्ट। तो राजस्थान में गंगवार तेज मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी, गुजरात में दुर्गा पूजा। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि गुजरात में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।